Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran. Last time we have discussed about the reaction of normal oxide and peroxide with water and dilute acids. Today I am going to discuss with you reaction of superoxide with water and dilute acid. We already know about the characteristics of superoxide. Superoxides are those oxide in which the oxidation number of single oxygen atom is equal to minus 1 by 2. Reaction with water. When superoxide react with water, variety of products are formed. When superoxide react with water, peroxides are formed, metal hydroxides are formed, and oxygen gas is released out. According to your book, when superoxide react with water, a solution of the metal hydroxide and hydrogen peroxide is formed. जैसे कि आपको नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पर जो MO2 है, M इंडिकेट्स एनी मेटल, लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, M इंडिकेट्स एनी मेटल एंड दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सुपर ऑक्साइड MO2. अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे एक ऑक्सीजन का तो वो -1/2 आएगा. व्हेन सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, one product is metal hydroxide is formed, secondly hydrogen peroxide is formed, and hydrogen gas is also released out from this chemical reaction. These are also the example of exothermic reaction. We know what do you mean by exothermic reaction? A reaction in which heat is released out from the chemical reaction, and the heat produced will inevitably decompose the hydrogen peroxide to water and more oxygen. अब यहाँ पर होता क्या है कि हम लोगों ने जैसे देखा, when superoxide react with water, hydrogen peroxide form, metal hydroxide is formed, and oxygen gas is also released out, and it is an example of exothermic reaction. हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है. आप एम की को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई भी 1A ग्रुप का मेंबर भी ले सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिकॉज वी लर्न अबाउट दी 1A ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. अब यहाँ पर होता क्या है कि आपकी अगर प्रीवियस बुक देखें, आप जो रिवाइज बुक नहीं है उससे आप ओल्ड बुक अपनी देखें, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर इसे आप कोल्ड आइस में करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में आप करते हैं, तो वहाँ पर जो एक्सोथर्मिक इसकी प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल रहती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो राइज अप नहीं होता. अब लेकिन अगर हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, जैसे कि मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाऊँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप लोग ये कोल्ड टेम्परेचर पे ना करें या कोल्ड जो है वो कंडीशंस में ना करें, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो राइज अप होने हो सकता है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है इनटू वाटर, एंड मोर ऑक्सीजन इज रिलीज आउट. एक तो पहले से ही ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रही है जो मेन प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है, और दूसरा अगर टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, और वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर, एंड मोर ऑक्सीजन इज रिलीज आउट. सेकेंड इज सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ dilute acid. When these oxide react with HCl आप लोग लेंगे dilute. We know that what are dilute acid, in which the concentration of acid is lesser than the concentration of solvent, that was water. When these oxide react with HCl, a solution containing a salt and hydrogen peroxide. In simple word, we can say that when superoxide react with dilute sulfuric acid or any acid, not specific sulfuric acid, we say that any acid. When superoxide react with dilute acid, one product is salt is produced, and secondly hydrogen peroxide produced. Hydrogen peroxide is produced same as in the case of reaction of superoxide with वाटर. लेकिन जो यहाँ पर डिफरेंट है इन दोनों रिएक्शंस में वो है कि यहाँ वहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहे थे मेटल के जब सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करा था वाटर के साथ, और यहाँ पर जब व्हेन सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड. MCl इंडिकेट्स दी, Cl मीन्स क्लोराइड, 7A ग्रुप का कोई भी मेंबर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर M इंडिकेट्स एनी मेटल. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस आल्सो रिलीज आउट. और यहीं पर आप लोग अगर देखें कि जो मैं आपसे ऊपर डिस्कस करी थी कि अगर हम थोड़ी सी स्टेटमेंट आपकी बुक की देख लें, व्हेन दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl,
A solution containing a salt and hydrogen peroxide form together with oxygen gas. The hydrogen peroxide will again decompose into water एंड ऑक्सीजन एज द टेम्परेचर राइज. अगर ये कोल्ड में हो रहा है तो कंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर राइज अप होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन पर ये जो सेकेंड स्टेप है, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करवाऊँ कि ये जो सेकेंड स्टेप है, इसमें जो आपके पास फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना था हाइड्रोजन पर उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है. किसमें वो डिकम्पोज होता है इनटू टू प्रोडक्ट. वन इज water is released out and oxygen gas is also released out from this from the decomposition of hydrogen peroxide.